भगवान बोलते अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय तप आर्जवम। आपके जीवन में निर्भयता लाओ। दुष्कर्म करने से, दुराचार करने से, दुष्ट विचार और कर्म करने से भीतर खोखला हो जाता है। रावण के पास राज्य वैभव सत्ताएं खूब थी, लेकिन ऐसा बलि रावण जब सीता हरण करने को जा रहे हैं तो पेड़ पौधों की थोड़ी सी आवाज भी रावण को डरा देती है। शुभ कर्म, शुभ चिंतन और परम शुभ आत्मा में विश्रांति पाने से सात्विक निर्भयता आती है। एक होता है सत्य, दूसरा होता है सत्य। 2 और 2 4 सत्य है, लेकिन सत्य नहीं है। ये माई है, ये भाई है और ये मंडप है, ये सत्य तो है, सत्य नहीं है। सत्य होता तो पहले रहता, अभी रहता, बाद में रहता। नहीं, ये माहौल पहले नहीं था और कल इस समय ऐसा नहीं होगा। तो व्यवहारिक सत्य है लेकिन सत्य नहीं है। तो एक होता है सत्य, दूसरा होता है मिथ्या और तीसरा होता है असत्य। सत्य उसे कहते हैं जो तीनों काल में रहे, असत्य उसे कहते हैं जो तीनों कालों में ना हो, और मिथ्या उसे कहते हैं कि बीच में दिखे, खाली बीच में दिखे। जैसे सपना दिखता है उस समय सच्चा लगता है। अमीर बन गए, गरीब बन गए, शादी हो गई, बेटा हो गया है, बुला रहा है, बेटे को थप्पड़ी मारी, बेटे ने बदमाशी की, थप्पड़ मारी तो अपना ही गाल मिला, आँख खुल गई, अरे बेटा तो था नहीं, लेकिन उस समय तो सच्चा दिख रहा था। तो जो पहले नहीं था, बाद में नहीं रहे, उसको मिथ्या बोलते हैं। जो पहले था, अभी है, बाद में रहे, उसे सत्य बोलते हैं। जो पहले, अभी और बाद में नहीं है, उसको असत्य बोलते हैं। जैसे मनुष्य के सींग, सस्से के सींग। किसी को वहम पड़ गया कि पेट में फलानी बीमारी है, हकीम थक गए, आखिर बोला भाई तेरी बीमारी तो सस्से के सींग रगड़ के लगाएंगे तभी ठीक होगी, या तो मनुष्य के सींग ले आओ फिर ठीक होगा तू। वो दुकानों में, बाजारों में भटका, दूर दूर राज्यों में भटका, मनुष्य के सींग, सस्से के सींग। किसी ने ऐसा नहीं कहा कि भाई पहले था, माल खलास हो गया है, या बाद में आने वाला है, या अभी है। नहीं, पहले भी नहीं थे मनुष्य के सींग, अभी भी नहीं, बाद में भी नहीं। उसे असत्य कहते हैं। यस्य सत्ता त्रिकाला अव्यभिचरति इति सत्यम। जिसकी सत्ता तीनों काल में बदलती नहीं, उसे सत्य कहते हैं। तो आत्मा की सत्ता तीनों काल में बदलती नहीं। बाल्यकाल में भी आत्मसत्ता चेतना थी, किशोर अवस्था में भी थी, यौवन अवस्था में भी, जन्म के वक्त भी थी, जवानी में भी है, मौत के वक्त भी सत्ता वह रहती है। शरीर मर जाता है फिर भी वह रहता है। उसमें विश्रांति पाने की कला। किसी भी देश, जाति, पंथ का आदमी हो, उसमें विश्रांति पा ले, निर्बलताओं का अंत हो जाएगा, आवश्यक सामर्थ्य प्राप्त हो जाएगा, और लक्ष्य से जो शाश्वत सुख है, शाश्वत जीवन है, उससे अभिन्नता हो जाएगी। और ये स्थिति जब तक नहीं पाई, तब तक चाहे कितना भी पाले, कितना भी दुनिया का जान ले, कितना भी भोग ले, अंत में ठन ठन पाल। कितना भी धन पाया, मरने के बाद ठन ठन पाल। कितने भी भोग भोगे, मृत्यु के झटके ने बना दिया ठन ठन पाल। निर्बलताओं का अंत, आवश्यक सामर्थ्य की प्राप्ति, लक्ष्य से अभिन्नता आत्मा में विश्राम पाने से ही आती है। आत्मा में विश्राम वही पा सकता है जो जड़ता से अपने को बचाए,
ऐसे तो नींद कर लेते हैं लेकिन वो जड़ता है। नींद में आदमी गया 6 घंटे के बाद उठा तो जैसा गया था ऐसा ही आएगा, लेकिन 6 मिनट भी निर्विकल्प विश्रांति पाई तो जैसा मन बुद्धि था ऐसा नहीं, विलक्षण होकर आएगा, दिव्य होकर आएगा। 6 घंटे की नींद शरीर की थकान मिटाती है, लेकिन 6 मिनट की निर्विकल्प विश्रांति आपकी थकान मिटाती है। मन बुद्धि में विलक्षण लक्षण प्रकट होने लगते हैं। तो चित्त की विश्रांति प्रसाद की जननी है, सामर्थ्य की जननी है। व्यर्थ के चिंतन से बचें, इसलिए ध्यान करना होता है। व्यर्थ का मन इधर उधर न भागे, इसलिए बीच में जप करके शांत होने का अभ्यास करना होता है। व्यर्थ के चिंतन से और व्यर्थ के जड़ता से आदमी जब अतीत होता है तो विश्रांति पाता है। उस विश्रांति से आवश्यक सामर्थ्य, उस विश्रांति से निर्बलताओं का अंत, उस विश्रांति से दुखों का अंत, सदा के लिए। 1-2 घंटे के लिए नहीं, 1-2 साल के लिए नहीं, सदा के लिए। ऐसे पुरुषों को जब मृत्यु भी दिखती है तभी भी दुखी नहीं होते, निंदा होती तभी भी गहरे में दुखी नहीं होते। ऊपर ऊपर से जरा अच्छे आदमी को देखकर प्रसन्नता व्यक्त करते, ऐसे आदमी को, दुष्ट आदमी को देखकर, यहाँ फालतू आदमी बात को सुनकर जरा थोड़ा सा रोष दिखाते, लेकिन अंदर ज्यों के त्यों। उठत बैठत वही उठाने, कहत कबीर हम उसी ठिकाने। ये ऐसी ऊंची बात है। इसमें अगर 3 मिनट भी विश्रांति मिल जाए तो दोबारा जन्म नहीं होता, दोबारा माता के गर्भ में प्रकृति नहीं लटकाती। ये ऐसी पदवी है। उस पदवी को पाने के लिए श्री कृष्ण सलाह देते हैं, अभयम सत्व संशुद्धिर। किसी भी कारण से भयभीत होकर अपना वो सात्विक व्यवहार अथवा सात्विक साधना या ईश्वर प्राप्ति का मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए। भय का सर्वथा अभाव, अंतःकरण की शुद्धि, अंतःकरण शुद्ध रहे उसका ख्याल रखें, और उसमें विश्रांति पाने के लिए ध्यान योग का दृढ़ अभ्यास करें। ध्यान भी 4 प्रकार के होते हैं, पादस्थ, पिंडस्थ, रूपस्थ, रूपातीत। गुरु गोविंद के चित्र को बार बार देखकर आंखें बंद करे और फिर दिखने लग जाए, इसको बोलते पादस्थ ध्यान। अपने अंदर 7 जंक्शंस हैं। मंत्र दीक्षा लिया, गुरु की शांभवी दीक्षा मिली, दृष्टिपात हुआ, थोड़ी साधना शुरू हो गई, कुंडलिनी शक्ति जागृत हुई, मूलाधार केंद्र, मुख्य पिंड, 7 पिंड है, 7 केंद्र है, वो जागृत हुआ। कभी हास्य हुआ, कभी रुदन हुआ, कभी आसन होने लगे। ऐसे ऐसे आसन की जिस वक्त जो आसन की जरूरत है शरीर को, वो आसन अपने आप होने लगेंगे। प्राणायाम, भस्त्रिका आदि अपने आप होने लगेगी। आवश्यकता है नृत्य की तो नृत्य अपने आप होने लगेगा। मूलाधार केंद्र जागृत हुआ तो नाड़ी शोधन, मन बुद्धि के जन्म जन्मांतरों के जो संस्कार हैं उनका शुद्धिकरण अपने आप होने लगता है। पिंडस्थ ध्यान की बड़ी भारी महिमा है। पिंडस्थ ध्यान में थोड़ी सी गति हो जाए तो मूलाधार में जो भय रहता है वो भय निर्भयता में बदल जाएगा, घृणा प्रेम में बदल जाएगी। स्वाधिष्ठान केंद्र अगर विकसित हो तो थोड़ा सा ही पढ़ें लिखें और उसका रहस्य समझने की क्षमताएं विकसित हो जाएगी। मणिपुर केंद्र में पहुंचे तो शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य और बौद्धिक स्वास्थ्य अपने आप उभरने लगेगा। वो चाहे अनपढ़ व्यक्ति हो,
फिर भी कभी कभार डॉक्टरों को उनके हित की सलाह देगा और उनका हित हो जाएगा। ऐसे वो केंद्र है। मूलाधार, स्वादिष्टान, मणिपुर, अनाहत, ये एक एक केंद्र अपने आप में बहुत कुछ संजोए हुए हैं। आइंस्टाइन का स्वादिष्टान केंद्र 10% विकसित हुआ और रिसर्च की दुनिया में लगाए तो विश्व विख्यात हो गए। गांधी जी का मूलाधार केंद्र प्रार्थना करते करते रूपांतरित हुआ तो 40 करोड़ के तारणहार होने में सफल हो गए। पिता की मृत्यु हुई तब पुत्र मोहनलाल पत्नी के बिस्तर पर सोए थे। ऐसा पत्नी पति के आकर्षण का कामुक जीवन था, लेकिन प्रार्थना और जप ने अनजाने में मूलाधार केंद्र को रूपांतरित किया तो काम राम में बदल गया, भय निर्भयता में बदल गया, हिंसा अहिंसा में बदल गई, घृणा प्रेम में बदल गई और मोहनलाल करमचंद में से महात्मा गांधी उभर आए। वो मूलाधार केंद्र का रूपांतर ही चमत्कार दिखाता है। महामूर्ख में से महाकवि कालिदास बन गए, बाल्या में से वाल्मीकि ऋषि बन गए, महाविलासी विश्वामित्र में से महान संत विश्वामित्र उभर आए, महान कामुक अम्रपाली वह नर्तकी वैश्या उसमें से महान एक साध्वी उभर आई। भीतर के केंद्र रूपांतरित होते गजब का परिवर्तन हो जाता है। बहुत कुछ भरा हुआ है। सुमति कुमति सबके उर रही, वेद पुराण निगम अस कहीं। अच्छे संस्कार भी भरे हुए हैं, खराब संस्कार भी भरे हुए हैं। आप किसको पोषते हो? निर्भयता भी छुपी है और भय भी छुपा है, सज्जनता भी छुपी है, दुर्जनता भी छुपी है, परमात्मा भी छुपा है और राम भी छुपा है, काम भी छुपा है। मूलाधार केंद्र जागृत हो जाए तो अधिक से अधिक उसकी यात्रा हो जाए तो अणिमा आदि सिद्धि भी प्राप्त हो जाती है। त्रिलोकी में विचरण करने का सामर्थ्य भी आ जाता है और सत्य संकल्प सिद्धि आ जाती, उसी को बोलते दुआ। लेकिन दिल्ली और हरियाणा में तो गजब के लोग हैं। महाराज आशीर्वाद करो, महाराज ने यहाँ कर, महाराज आशीर्वाद करो, यहाँ ठीक है, बाबा जी आशीर्वाद करो। क्या पता किसको आशीर्वाद बोलते। जब तक सिर पे हाथ न रखे या कुछ बोले नहीं तब तक आशीर्वाद नहीं होता क्या? अरे वो संतों की तो खाली निगाह पड़ी, बस आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद। क्या मुझे तो वो रंग अवधूत महाराज की बात याद आती। आत्मरामी ब्रह्मज्ञानी संत थे और वो वैसे ही प्यारे लगते हैं और उनके निकट जाने से वैसे ही बिना मांगे ही आशीर्वाद जैसा वातावरण बन जाता है हृदय में। लेकिन बहुत लोग आश्रम में आए तो आश्रम से थोड़ा फारक होकर चले गए। 50-60 किलोमीटर दूर एक जगह थी नर्मदा किनारे, चाणोद कर्णाली, वहां बैठे जाके किसी ने पहचान लिया कि वही महाराज है। और स्टेशन मास्टर था, बोले महाराज महाराज आप यहाँ इधर कुटीर बना के। महाराज मेरे को संतान नहीं होती, जरा कृपा कर दो। महाराज ने कहा अच्छा जाओ। बोले महाराज आशीर्वाद दो ने। बोले भाई जाओ, मैं बोला जाओ। बाबूजी आशीर्वाद दो। अरे बोला ने जाओ तो मेरे को बेटा होगा। बोले भाई बोला ने, हाँ जाओ। महाराज बेटा होगा। बोले साले कभी नहीं होगा, जा। धुलिया डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र में और उसका एक छोटा शहर है शारदा, होगा बंबई से 250 किलोमीटर के अंतर पर करीब करीब। वहां ऐसा सत्संग का आयोजन हुआ था तो उस आयोजन में एक नेता समिति में ज्वाइंट हो गए
क्या हो गए? जुड़ गए। नेता तो कोई भी काम करेगा तो बताए बिना क्यों रहेगा? तो उसने काम वाम किया, फिर बताया बापूजी हम नहीं, बापूजी आपकी दया से ये। तो मैं क्या तुम्हाला काय पाहिजे, क्या चाहिए? बोले बाबा 72 साल की उम्र हो गई है, जिंदगी में कोई संतान बिनतान नहीं हुई। अब वो महाराज ने कह दिया अच्छा कोई बात नहीं, हो जाएगा। उसने गांठ बांध ली श्रद्धा से। अभी वो महाराज, जो भी कोई महाराज होगा, अभी वो महाराज नासिक गए तो वो पुरुषोत्तम पाटिल भूतपूर्व नगर अध्यक्ष बच्चा लेके आ, बाबा जी मुला जाला है, मुली जाले है। अब शारीरिक विज्ञान की दृष्टि से देखा जाए तो शाहजहां का भूतपूर्व नगर अध्यक्ष 72 साल की उम्र, और वो बेटी को जन्म कैसे दिया? हो गई। तो जब ईश्वरीय विश्रांति पाता है तो प्रकृति कहीं कहीं बार उसके संकल्प के आगे अपना नियम बदलने को भी राजी हो जाती। यदि वह संकल्प चलाए मुर्दा भी जीवित हो जाए। ये ऐसी ऐसी शक्ति आप स्वयं संजोए हुए हो बीज रूप में। रुपया जीवन का लक्ष्य नहीं है कि डॉक्टर की या वाइस चांसलर की डिग्री पाना ही जीवन का लक्ष्य नहीं है। मनुष्य जीवन उसके लिए ही नहीं है, लेकिन अपने आत्मा को परमात्मा, अपने आप को परमात्मा विश्रांति दिलाकर सब दुखों से सदा के लिए छूट जाएं और सब सुखों के मूल को पाकर परम स्वतंत्र मुक्त हो जाएं। इसलिए मनुष्य जीवन और मानवीय मति है। अगर स्व अधिष्ठान केंद्र साधना करते करते ज्यादा डेवलप हो जाए, विकसित हो जाए, तो अनदेखे सुने शास्त्रों की व्याख्या करने का सामर्थ्य आ जाता है, उनका रहस्य उभरने लगता है। अगर तीसरा केंद्र मणिपुर केंद्र की साधना कुछ समय हो तो पाताल सिद्धि, परकाया प्रवेश और दिव्य भंडार और दिव्य औषध का स्फुरना भी अपने चित्त में होने लगेगा। ऐसे कई दृष्टांत मिले हैं कि कोई रोग है और अभी दवाई बनी नहीं है। किसी जानकार से पूछा तो बोले दवाई बनी नहीं है। ऐसी बात नहीं, फलानी जगह दवाई बनी है लेकिन उन्होंने मार्केट में नहीं रखी, पेटेंट नहीं की, और तुमको वहां मिलेगी, और उन्होंने ली और वो रोग निवृत्त हो गया। ऐसे कई ऐतिहासिक प्रमाण मिल सके। मणिपुर केंद्र विकसित हो गया तो पाताल सिद्धि, परकाया प्रवेश, दिव्य भंडार और औषधियों के रहस्य अंतःकरण में स्फुरित होते हैं। अनाहत केंद्र चौथा, जिसको नानक जी ने कहा अनहद सुनो वड भागिया सकल मनोरथ पूरे। ध्यान का अभ्यास करते करते चौथा केंद्र विकसित हुआ, रूपांतरित हुआ, तो दूरदर्शन, दूर श्रवण और आकाश गमन और देव दर्शन आदि हो सकते हैं। 7 दिन के लिए कोई उपवास करे और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मानसिक जप करे तो उसको आकाश में विचरण करने वाले सिद्धों के दर्शन भी हो सकते हैं। अनाहत केंद्र के बाद कंठकूप में है विशुद्धाख्या केंद्र। विशुद्धाख्या केंद्र में अगर ध्यान करते करते काफी समय रुके तो चारों वेदों का रहस्य समुद्र के रत्नों की नाई प्रकाशित होता है उसके चित्त में। और आज्ञा केंद्र में रहे जहां तिलक करते हैं तो पूर्व जन्म के सारे पाप बीज रूप में पुण्य करने से, दान करने से, अच्छे कर्म करने से वर्तमान पाप तो नष्ट हो जाते, लेकिन बीज पाप पड़े रहते हैं और पाप करने की वासना बनी रहती है। अभी तो अच्छा काम किया, अभी के तो पाप नष्ट हुए, शांति मिली, लेकिन पाप का बीज संस्कार अथवा वासना वो फिर से हमको गिराती है, इसलिए फिर से सत्कर्म करने पड़ते हैं। अभी तो मैं नहा धो के फ्रेश हो गया, लेकिन थोड़ी देर के बाद या दूसरे दिन फिर मुझे नहाना पड़ता है।
तो जो पाप संस्कार है बीज रूप में, वे सारे बीज समूह जलकर भस्म हो जाते और नए पाप उभरने की, नई वासना उभरने की संभावना ही नहीं होती। उसका जीवन सूखे हुए पीपल के पत्ते की नाई खिलखिलाता है। उसकी प्रारब्ध है तो बाधित प्रारब्ध है। जैसे रस्सी में सांप दिखा, अब वो बैटरी लगा के देख लिया तो रस्सी है, फिर अपनी गद्दी पे बैठे तो दूर से सांप दिखता है, लेकिन सांप की सत्यता चली गई। ऐसे ही उसकी वासना की सत्यता चली गई। अथवा तो यूं समझो कि मोटी रस्सी काथी दिख रही है, अब उसको जला दिया तो भी उसके बल तो दिख रहे हैं, लेकिन अब वो बांधने के काम नहीं आएगी। अखबार में कार्टून छपा है, जला दी अखबार को, तो कार्टून का कुछ आकृति भले दिखे अथवा अखबार का थोड़ा रूप दिखे, लेकिन वो जली हुई अखबार की में, पुड़ी के में कोई चीज बांध नहीं सकते। ऐसे ही जिसका आज्ञा केंद्र विकसित हुआ, वो खाता पीता लेता देता झगड़ता जीता मरता दिखता है, फिर भी कर्म का बंधन का पुड़िया उसका नहीं बंधता है। ब्रह्मज्ञानी सदा निर्लेपा। राज्य करे रमणी रमे के ओढ़े मृगछाल, जो करे सो सहज में सो साहिब का लाल। उठत बैठत ओई उठाने, कहत कबीर हम उसी ठिकाने। ये आज्ञा केंद्र के धारणा सिद्ध होने से ये योग्यताएं निखरती। फिर सहस्त्र सार में वृत्ति स्थिर हो जाती है, परम समाधि परम गति की प्राप्ति होती है। तो 4 प्रकार के ध्यान, पादस्थ, बार बार गुरु गोविंद को देखते 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 एकलव्य की नाई एकाकार हो जाए। दूसरा है ये पिंडस्थ। तीसरा है रूपस्थ, चंद्रमा के रूप को अथवा शिवलिंग को कांसे की थाली में रखा और पूजा आदि करके फिर त्राटक करें, भगवान के रूप का अनुसंधान करें, ये रूपस्थ ध्यान है। चौथा ध्यान है रूपातीत। ध्यान करने से मन शांत होता है और शांत मन में आवश्यक सामर्थ्य उभरता है। बड़े में बड़ी मुसीबत आ जाए, चारों तरफ अंधेरा हो गया, अब कोई आश्रय नहीं, अब कोई सहायक नहीं, सारी दुनिया उल्टी होकर टंग जाए, आप अन्न छोड़ दें, जल पर रहें और शांत पड़े रहें, ईश्वर का चिंतन करते, बस अपने तरफ से कोशिश भी भूल गए, उसमें विश्रांति पाए। अदृश्य सहायता ऐसी प्रकट होगी कि आप कल्पना नहीं कर सकते, ऐसा चमत्कार हो जाए। लेकिन ये जरूरी नहीं कि उसके लिए आप 12 घंटे या 12 दिन बैठे रहे, हो सकता है कि 12 सेकंड में भी काम हो जाए। आपने बाहर का आश्रय छोड़कर उसकी शरण ले ली तो 12 सेकंड में भी। अहमदाबाद आश्रम में, अपने आश्रम में गुरु पूनम का उत्सव था। अहमदाबाद में एक साधक है जिसकी लंबी लंबी दाढ़ी है, मेरे से बड़ी उम्र का है, शिवलाल काका उनका नाम है। तो उनका लड़का गुरु पूनम का उत्सव मनाने को आया था। बापूजी बाहर निकले, उसके पहले चलो जरा साबरमती नदी उस समय आश्रम को छूकर बहती थी, तो गहरा खड्डा था सीढ़ियों के पास, तो लिखा था कि यहाँ पानी गहरा है, तो लोग घूम के जाते थे घुटने भर पानी में। वो गया तो नहाने को घुटने भर पानी में, लेकिन जब बापूजी आए हैं ऐसा म्यूजिक सुना तो भागा, तो घूम कर आने की वजह सीधा आया सीढ़ियों के तरफ, तो बड़ा खड्डा था, कुएं जैसा, बड़ा लंबा चौड़ा कुआं नहीं, 8 फुट 10 फुट होगा, जो भी होगा। तो जो तैरना नहीं जानता उसके लिए 5 फुट भी तो मौत ला सकते हैं। 8 फुट का पानी और अपने हाथ में बेटी बाप से छूटी, बाप बेटी से छूटे, अफातफी करके पानी पी गए। अब देखा कि अब तो मर रहे हैं, तो उन्होंने पुकारा अपने, जिसमें भी श्रद्धा थी बापू गुरु में, कोई अदृश्य सहायता उस जले विष्णु थले विष्णु से प्रकट हुई और बाप बेटी को पकड़ के आश्रम की सीढ़ी पे रख दिया। ज्यों प्रणाम करने गए त्यों गायब। वो बच्ची अभी भी जिंदी है, बच्ची का बाप भी जिंदा और बच्ची का दादा आश्रम में रहता है। तो कई बार आप जब
बाहर के कूड़ कपट या इधर उधर की गिड़गिड़ाहट छोड़कर अंदर में गोता मारते हैं तो अदृश्य सहायता प्रकट होती, जिसकी कल्पना नहीं कर सकते कि ये सब कैसे हो गया। जब इस कुदरती नियमों को नहीं जानते, कह रहे कि चमत्कार हो गया। सीधी भाषा है भक्तों की, चमत्कार चमत्कार। लेकिन जैसे 2 और 2 4, ऐसे ही आध्यात्मिक जगत में भी ऐसा है, लेकिन नहीं जानते तो बस होलसेल में ये शब्द है कि चमत्कार। मन एकाग्र होने से प्राण की रिधम तालबद्ध चलती है। हमारा जीवन श्वासोश्वास पर है। मान लो 38 करोड़ 50 लाख श्वास लेकर कोई आया धरती पर अपने प्राण, तो 50 वर्ष वो जिएगा। अगर जरा जरा बात में भयभीत होता है, जरा जरा बात से आकर्षित होता है, जरा जरा बात पे खिन्न होता है या हर्षित होता है, तो उसके श्वास फालतू ज्यादा खर्च होंगे। 50 साल के बजाय 45 में, 44 में, 43 में, 48 में रवाना हो जाएगा। लेकिन जिसमें ये सत्व गुण है कुछ अंश में, तो 50 साल चलने वाले श्वास 52 चलेंगे, 55 भी चल सकते हैं। जैसे तुम्हारे पास 50,000 रुपए हैं और आप कोई देश घूमने जाते हो तो ज़्यादा फालतू खर्च करते तो थोड़े दिन में खत्म हो जाएंगे, और कर कसर से खर्च करते तो ज़्यादा दिन। ऐसे ही जो जीवन जीने का ढंग जानते हैं, उनकी आयुष्य लेकर जितने आए श्वास तो लंबा समय तक जी लेते हैं, और जो ढंग नहीं जानते वे अकाल मृत्यु के शिकार भी हो जाते हैं। 13 से 14 श्वास हर रोज हर आदमी खर्च करता है 1 मिनट में। अगर ये ध्यान करें तो 14-13 नहीं 12-13 पर आ जाएगा। 8% श्वास बच जाएंगे। अगर और भी ध्यान में आता है, एकाग्रता होती है, तो श्वास 1 मिनट में 11 श्वास ही खर्च लेगा। जितने श्वास कम खर्चे उतना आयुष्य लंबा होगा। तो ध्यान करने से आदमी अकाल मृत्यु से तो बचता है। भगवत कथा और भगवत नाम ध्यान आदि से आयु, आरोग्य और पुष्टि की प्राप्ति होती है। अगर प्राणायाम करके ये विधि जान लेता है तो भी अच्छा है, नहीं तो ध्यान करते करते अनजाने में ये विधि उसको हाथ लग जाती है तो श्वास जो 12 उंगल तक फोर्स से चलता है वो 11 उंगल तक के फोर्स से चलेगा। उसे निष्कामता की प्राप्ति होगी। बिना स्वार्थ के जो काम नहीं करता था अब स्वार्थ रहित काम करेगा। जब स्वार्थ रहित काम करने लग जाता है तो मन बुद्धि में हिम्मत आ जाती है, सूझबूझ बढ़ जाती है। ऑफिस में अपने स्वार्थ से जाते हो तो आप बात करते करते गिड़गिड़ाते हो, लेकिन आपका कोई स्वार्थ नहीं और परमार्थ की बात है तो आपकी वाणी में हिम्मत आ जाती। तुम 1 उंगल श्वास का फोर्स घटने से निष्कामता आती है। निष्कामता आने से कार्य करने की कुशलता भी निखर आती। 2 उंगल श्वास का निरोध होने से आनंद की प्राप्ति होती है। भीतर ही भीतर खुशी, भीतर ही भीतर प्रसन्नता। तमाम चीजें खाकर, तमाम चीजें भोग कर वो आदमी उतने खुश नहीं रहते जितना श्वास का नियंत्रण हो गया 2 उंगल, वे आदमी इतने प्रसन्न रहते हैं। अगर 3 उंगल श्वास नियंत्रित हो गया तो कवित्व शक्ति उभरती है। कवि कालिदास ध्यान के द्वारा उस ऊंचाई को छुए थे। आइंस्टाइन ध्यान के द्वारा पतंजलि मनोविज्ञान का आश्रय लिया। फ्राइड के मनोविज्ञान का आश्रय लेने वाले तो कई युवक एड्स के शिकार बन गए, कई युवतियां। फ्राइड के मनोविज्ञान की शरण जो गए वो 2 करोड़ लोग स्नायु रोग से पीड़ित पड़े परदेश में, लेकिन पतंजलि के मनोविज्ञान की शरण ली, वे हजारों अभक्त भक्त हो गए, लाखों नास्तिक आस्तिक हो गए, लाखों विमुख सन्मुख हो गए भगवान के, और हजारों हजारों संत महात्मा जति जोगी और महापुरुष बने। आइंस्टाइन भी पतंजलि मनोविज्ञान की शरण ली थी और रिसर्च की दुनिया में उनको बड़ा सहायता मिली थी।
तो 3 उंगल श्वास का फोर्स घटने से कवित्व शक्ति उभरती। अगर वहां रुके और कवि बनना चाहे तो बढ़िया कवि बन सकता है, नहीं तो और यात्रा आगे बढ़ाए। 4 उंगल तक श्वास का फोर्स रुक गया तो वाक सिद्धि, जो बोले वो हो जाए देर सवेर। सामने वाले की श्रद्धा काय पाहिजे, मुला मुली काय जोन देते तुम्ही, तो हो गए। तो 4 उंगल श्वास की गति रुकने से वो सामर्थ्य आता है, यदि वह संकल्प चलाए। 5 उंगल श्वास की गति नियंत्रित होने से दूरदृष्टि प्राप्त होती है। कोई दूर बैठा है, क्या कर रहा है, क्या सोच रहा है, कहाँ है, वो देखना चाहे तो योगी देख सकता है। चाहे हांगकांग में हो, चाहे कनाडा में हो, चाहे अमेरिका में हो, चाहे अपना कोई पितर लोक में बैठा हो। एकनाथ महाराज ने श्राद्ध किया अपने पिता का, दादा आदि का। श्राद्ध की वानगियां बनकर वैरायटियां तैयार हुई और उसकी सुगंध भिखमंगों को आई और आपस में बोलने लगे, यार आज तो संत बाबा के यहाँ खूब खीर घुट रही है यार, पूरियां हो रही है। किसी ने कहा अरे वड़े भी बन रहे, दूसरे ने कहा यार सीरा भी तो बन रहा है, समोसे की भी सुगंध कम नहीं है। आपस में बोला चाहे कुछ भी हो, अपने को भिखमंगों को तो रोटी का टुकड़ा मिलेगा या तो एक एक पूरी मिलेगी और 2 धक्के मिलेंगे। ये तो ब्राह्मण लोग माल घोटेंगे भाई। ये बात एकनाथ महाराज ने सुन ली, गिरजा को बुलाया कि भोजन तो तैयार है भाई, तो अभी तो 8 ही बजे हैं, 11 बजे ब्राह्मण आएंगे तो तू दोबारा भोजन बना सकती हो? बोले हाँ क्यों नहीं, आप संकोच नहीं करो पतिदेव। बोले इन भिखमंगों को सबको बिठा के खिलाना है। सारे भिखारियों का तो लॉटरी खुल गई, जिमाया उनको। गिरजाबाई ने नहा धोकर फिर भोजन बनाया, भोजन बन गया, तैयार हो गया भोजन। ब्राह्मणों को पता चला कि हमारे लिए जो बनाया था वो इन भिखारियों को, बीड़ी फूंकने वालों को, चिलम फूंकने वालों को, इन अपराधी वृत्ति वालों को होगा कोई सच्चा गरीब, बाकी तो कई ऐसे ही आलसी, इनको खिला दिया। ये महाराज क्या समझते। ब्राह्मणों ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई और पैठान के सारे ब्राह्मणों ने एकनाथ महाराज का बहिष्कार करने का ठराव पास कर दिया कि कोई ब्राह्मण इस बाबा के घर भोजन करने नहीं जाएगा। भले उसके पितर दुखी हों, उसको श्रापित करे, या उसके घर में कोई बदमाश आत्मा आए जो श्राद्ध नहीं करता, उसके पितर दुखी होते तो उसका घर में अच्छे बच्चे नहीं आते, भले इसकी खबर पड़े। ब्राह्मणों ने बहिष्कार कर दिया, लेकिन कोई ब्राह्मण छुप के चला न जाए दक्षिणा के लोभ से, तो 2 लठधारी ब्राह्मण रख दिए उनके द्वार पर। उन ब्राह्मण लठधारियों ने देखा कि भीतर कुछ चहल पहल, देखते रहे तो हो वो श्री माली का दादा भोजन कर रहा है। बोले अरे वो ब्राह्मण का बाप पितरलोक से, इस ब्राह्मण ने, इस एकनाथ महाराज ने अपने योग बल से पितरलोक से इन ब्राह्मणों के बाप दादा काका मामा और पुरखों को बुला दिया और जिमा रहे हैं। वो लठधारी भागे उनको बुलाने के, तुम्हारे बाप इधर जिम रहे, दादे काके जिम रहे, तुमने इनका बहिष्कार किया। एकनाथ जी महाराज का महाराष्ट्र में पैठान इलाका है, वहां की बात है, घटित घटना है। एकनाथ जी महाराज जाने माने संत थे। एकनाथ जी महाराज की भागवत मौका मिले तो पढ़ लेना। योग वशिष्ठ का प्रथम प्रकरण, वैराग्य प्रकरण, 2-5 बार मौका मिले तो पढ़ लेना। ईश्वर की और किताब स्टॉल पे मिल जाए तो 5 बार पढ़ लेना, मन भगवान में लगा देती। वो ब्राह्मण भागे तब तक तो वो ब्राह्मण जो थे पितरलोक, वो खा खा के रवाना हो गए। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आखिरी में जो बूढ़ा था किसी का, श्री माली का दादा बेचारा, वो धीरे धीरे खा पी के वो रवाना हो रहा। उन्होंने देखा कि ये सारे चले गए। फिर तो सब ब्राह्मणों ने फिर इमरजेंसी मीटिंग बुलाई कि कैसे भी करके एकनाथ महाराज को अपने में रखे, अपना वट पड़ेगा। तो एकनाथ जी महाराज को फिर अपनी जाति में मिला दिया, नहीं तो जाति से बाहर कर दिया। तो अगर श्वास 5 उंगल तक नियंत्रित हो जाए तो दूर दृष्टि प्राप्त हो जाती, आकाश गमन आदि की सिद्धि भी आती।
7 उंगल तक नियंत्रित हो जाए तो शीघ्र वेग की प्राप्ति होती है। यहां बैठे और कहीं के कहीं प्रकट हो गए। मेरे पास थे, मेरे साथ बात कर रहे थे बाबा जी। बोले मेरे घर में आए थे, रात भर हम उनके साथ थे। बोले रात भर क्या तुम्हारे साथ थे? मेरे फार्म हाउस में बापूजी सोए थे और हमारे गेट कीपर थे 4। बापूजी गए ही नहीं। बोले गए नहीं क्या? हमारे पास थे बापूजी। बोले नहीं, हमारे पास थे बापूजी। ये सब भगवान की लीला है, भगवान जाने। नारायण हरि नारायण। अगर वो श्वास का फोर्स 8 उंगल तक नियंत्रित हो जाता है तो अष्ट सिद्धि हाजिर हो जाती। हनुमान के पास थी, अणिमा, गरिमा, लघिमा, परिमा, परकाय आदि थी हनुमान जी के पास। इन अष्ट सिद्धियों के बावजूद भी हनुमान जी राम की शरण गए और पूरे चाव से राम जी की सेवा की। हनुमान जी के पास तो कई विकल्प थे कि महाराज हम तो ब्रह्मचारी, बाल ब्रह्मचारी, और फिर हम किसी की पत्नी चली गई और हम फिर लड़ाई मोल लें और जान जोखिम में रखें, अपन तो दूर से सीताराम सीताराम करेंगे। नहीं, हनुमान जी ऐसे कामचोर नहीं थे, ऐसे पलायनवादी नहीं थे और ऐसे दिखावटी सेवक नहीं थे। राम काज बिन कहाँ विश्राम। भगवान कृष्ण कहते हैं अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति ही दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय तप आर्जोम। भय का सर्वथा अभाव, अंतःकरण की शुद्धि, ज्ञान के लिए योग में दृढ़ स्थिति। चाहे फिर पादस्थ ध्यान करो, पिंडस्थ ध्यान करो, रूपस्थ ध्यान करो, रूपातीत ध्यान करो, लेकिन महान बनने के लिए ध्यान में दृढ़ स्थिति करनी चाहिए योग में। फिर बोलते हैं कि सात्विक दान, कुछ दान होता है नाम करने के लिए, उसे यश दान कहते हैं। कुछ दान होता है कि अब ये नेता है, चुनाव में मांग रहा है, खर्चा तो करेगा 25% और 75% परदेश सेट करेगा, लेकिन नहीं देंगे तो फिर इनकम टैक्स वाले का अथवा और कोई प्रॉब्लम करेगा। अब क्या करें? अच्छा साहब 25,000 भेजेंगे। बोले नहीं 1 लाख रुपया चाहिए। साहब ऐसा ऐसा, अच्छा लो 50,000 दे दिया। किसी ने 1,00,000, 2 लाख वाले ने 1,00,000, 2 लाख दे दिया। वो भय के कारण दान किया। यश दान के लिए होता है, भय से होता है। ओ ये मेरे दुश्मन का दुश्मन है, ले पैसा मैं देता हूं, तू उसको ठीक कर। ईर्ष्या के निमित्त दान हुआ। ये दान लौकिक टट्टू भले ही चला ले, लेकिन सात्विक दान तुम्हारे अंतःकरण को औदार्य सुख से और मधुरता से भरता है। सात्विक दान देशे काले पात्रे च, जो लूले लंगड़े गरीब मोहताज है उनको दिया हुआ धन या वस्तु दान में नहीं मानी जाती, उनको दी हुई वस्तु दया में मानी जाती है। जो बेचारे मोहताज है उनको जो दिया जाता है वो दया में माना जाता है, लेकिन जो ईश्वर के तरफ चलते हैं, ऐश्वर्य कार्य करते, उनमें लगाना ये दान कहा जाता है। तो सात्विक दान। दूसरा राजसी दान होता है, तीसरा तामसी दान होता है। सात्विक दान से सत्व गुण बढ़ेगा। भगवान कहते हैं दानम दमश्च, आंखें बोलती है पिक्चर ले चलो, कान बोलता तकड़ धीना दिन सुनाओ, जीवा बोलती है कि चलो चाट की दुकान पर, शरीर बोलता है कि चलो जरा पलंग पे आलस करके लेट जाओ, लेकिन दम मारकर जो ध्यान के समय है ध्यान करे, पूजा के समय पूजा करे, जप के समय जप करे। इस प्रकार इंद्रियों पर अनुशासन करके अपने को ठीक जगह पे लगाना, भगवान कहते हैं ये दम रूपी सद्गुण है। दानम दमश्च यज्ञश्च, यज्ञ में आहुति देना भी यज्ञ है, भूखे को अन्न देना भी यज्ञ है, हारे को हिम्मत देना भी यज्ञ है, प्यासे को पानी देना भी यज्ञ है, सगुरे को निगुरे को सगुरा बनाना ये तो आध्यात्मिक यज्ञ है। और भगवान कहते सब यज्ञों में जप यज्ञ मैं हूँ, यज्ञानाम जप यज्ञो अस्मि। भगवान बोलते हैं यज्ञ का गुण आपके जीवन में अवश्य होना चाहिए। फिर बोलते हैं भय का सर्वथा अभाव, अंतःकरण की शुद्धि, ज्ञान के लिए योग में स्थिति, सात्विक दान, इंद्रियों का दमन, यज्ञ और स्वाध्याय। स्वाध्याय माना अच्छे ग्रंथ रोज पढ़ने ही चाहिए। फिर भगवान कहते हैं तप, स्वाध्याय तप आर्जवम।
ईश्वर के रास्ते अथवा सत्कर्म करते समय अपना कर्तव्य पालने में जो कठिनाइयां आती वो हंसते हुए सह लेना, ये तप है। आर्जव माना हृदय की सरलता। एक राजनेता ने कहा कि देखो लोग आ रहे हैं, मुन्ना लोगों को बोलना कि पापा जी घर पे नहीं है, मैं नीचे भोयरे में बेसमेंट में चला जाता हूँ। लोग आए, बोले कहाँ के फलाने मंत्री साहब? बोले पापा ने कहा है कि मैं बेसमेंट में जाता हूँ, उनको बोलना पापा घर नहीं है। जो पापा ने कहा वही सुना दिया। बच्चा सरल है, इसको बोलते आर्जव। तो जीवन में सरलता का जो सद्गुण होता है वो भी खुशी देता है, आनंद देता है। कूड़ कपट वाला भले बाहर का लाभ ले ले, लेकिन सरल आदमी भीतर की खुशी का लाभ लेता है। भरतरी जी कहते हैं भोगे रोग भयम, संसार के भोगों में रोग का भय है। भोगे अति भोग भोगोगे तो रोग बढ़ जाएगा। भोगे रोग भयम, कुले च्युत भयम, विते नृपाल भयम, माने दैन्य भयम, बले रिपु भयम, रूपे जरा भयम, शास्त्रे वाद भयम, गुणे खल भयम, काये कृतांध भयम, सर्वं वस्तु भयावहम, भुवि नृणाम वैराग्यमेवम अभयम। भोगों में रोग का भय है, ऊंचे कुल में गिरने का भय है, धन में राजा का भय है, इनकम टैक्स का भय, मन में दीनता का भय, बल में शत्रु का भय, रूप में बुढ़ापे का भय, शास्त्र में विवाद का भय, गुणों में दुष्टता का भय, गुणवान है और कोई दुष्टों का संग न मिल जाए, कोई दुष्ट अपमान न कर दे, और शास्त्र में शरीर में मृत्यु का भय है, कभी मर न जाए। ये सारी वस्तुएं भय से आक्रांत है। निर्भय एक केवल वैराग्य है, तो संसार की आसक्ति मिटाने से भी परम निर्भयता का उदय हो जाता है। कपट गांठ मन में नहीं, सबसे सहज स्वभाव, नारायण व संत की लगी किनारे, नाव सियावर रामचंद्र की। जिन्होंने मंत्र दीक्षा लिया और अपना उद्धार करना चाहते हैं, ऐसे साधकों के लिए 8 बातों पर ध्यान देना आवश्यक है। एक तो नाम जपने में रुचि बढ़ाते जाए, कमाई करता जाए। ये सारी चीजें भय से आक्रांत है, लेकिन नाम जप निर्भय बनाता है। नाम जप का खजाना मौत का बाप भी नहीं लूट सकता है। नाम जप, भगवान का कीर्तन अथवा भगवान की कीर्ति में रुचि, भक्तों का संग, सच्चे संतों का संग, साधु पुरुषों का संग, ये दूसरी बात। संसारिक चर्चा बिन जरूरी सुने नहीं, करे नहीं, ज्यादा संसार की वार्ता सुने करे नहीं। चौथी बात है दूसरों की निंदा न सुने और न करे। दूसरों की निंदा सुनने से भी अपना मन मलिन होता है, करने से भी अपनी मति और मन मलिन होता है। 5वीं बात, स्वयं अमानी रहे, दूसरे को मान दे। आप अमानी रहे, दूसरे को मान दे, ये सद्गुण बहुत ऊंचा उठा देगा। 6ठी बात है, अपना चित्त जरा जरा बात में दुखावे नहीं। जिस विचार और बात से चित्त दुखे, उस विचार और बात को सुने नहीं, करे नहीं, अपने चित्त की रक्षा करे। 7वीं बात, दूसरे को दुखाने की कोशिश न करे और दूसरे दुखी न हो ऐसा ख्याल करके व्यवहार करे और बोले। और 8वीं बात, प्रतिष्ठा को सुकरिविष्टा समझे, मान को सुरापान समझे। और 8वीं बात, सर्वदा सात्विक आहार, व्यवहार और पठन पाठन रखे, तो गुरु का दिया हुआ मंत्र थोड़े ही समय में ज्ञान योग में स्थिति करा देगा और अंतरात्मा का आनंद उभार देगा। हरि ओम।